के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की राजनीति में आज का दिन सुपर सोमवार का है। आज सियासत के दो धुरंधरों ने बिहार की राजनीति को छोड़ दिया। अब ये दोनों राज्यसभा में बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे। बड़ी बात ये कि ये दोनों दिग्गज बिहार के दोनों सदन में साल 2006 से ही लगातार बने हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, तो नितिन नवीन भी साल 2006 से ही लगातार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में बने हुए थे। आज सियासत के इन दोनों ही धुरंधरों ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और अब ये माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। तो लगातार 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति का रुख किया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से 21 साल के बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना होता है और इसी के मद्देनजर आज नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा कर रहे थे। तो देखिए, अब राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति करने के लिए तैयार नीतीश कुमार और इसी मद्देनजर आज उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और नीतीश कुमार के इस इस्तीफे को मंजूर कर दिया गया। आपको बताते चले, तारीख 16 मार्च की थी जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और अब ये मानकर चला जा रहा है। और देखिए, सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना महाशय में इस द्वारा तिथि जो अंकित है 30/3/2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार परिषद सदस्य। ये वो इस्तीफा पत्र है जो नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया और अब वो बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर होते हुए अब राज्यसभा के सदस्य के तौर पर यह मानकर चला जा रहा है कि 10 तारीख तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो तारीख पहले से निर्वाचित है और निर्धारित है उस पर ये सभी राज्यसभा में एक बार फिर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। तो नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा पत्र जो दिया गया उसके मजमून को आप इस रूप में समझिए कि ये वो पत्र जिसमें सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना महाशय में इसके द्वारा ये पत्र जो है त्याग पत्र दिया गया और ये एक शुरुआत है केंद्र की तरफ बढ़ने की, बिहार के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की। नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया और इस्तीफा मंजूर होने का पत्र भी जारी किया गया जिसमें परिषद का आधिकारिक पत्र जारी हो चुका है और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ये एक औपचारिकता जो निर्धारित पहले से है उस औपचारिकता का पालन किया गया और इसमें उनके इस इस्तीफे के पत्र को मंजूर किया गया है। परिषद का आधिकारिक पत्र भी अब जिसमें ये बताते चलें कि जारी हो चुका है और इस्तीफा मंजूर होने को लेकर इस पत्र को जारी किया गया जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। विधान परिषद को लेकर जो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था उसे स्वीकार किया गया। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है।
देखिए सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, ये बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग इस्तीफा स्वीकार। और एक और जहाँ पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। हमने तो कहा है कि एक बार जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो ये तो संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी थी। तो उस क्रम में उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिषद की सदस्यता से जो उन्होंने त्यागपत्र दिया था उसको स्वीकार कर लिया। ये सूचना उन्होंने दी है। तो नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जाता और इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। अब चलिए जरा नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार कब किस सदन में सदस्य रहे। एमएलए के तौर पर 2 बार उनकी भूमिका देखने को मिली, जिसमें 1985 में लोकसभा सांसद 6 बार रहे और 1985 और 1995 ये 2 साल रहा था एमएलए के तौर पर। लोकसभा सांसद के तौर पर 6 बार उनकी भूमिका रही, जिसमें 1989, 1991, 1996, 1998 और साथ ही साथ 1999 और 2004। अब एमएलसी के तौर पर उसके बाद उन्होंने 4 बार अपनी सेवा दी, जिसमें 2006 से 2012, 2018 और 2024। राज्यसभा की बात करें तो पहली बार राज्यसभा इस बार 2026 में उनकी तरफ से इस भूमिका को निभाते हुए आप देख पाएंगे। और ये उनकी इच्छा भी थी कि भाई हर सदन का मैं सदस्य रह चुका हूं, राज्यसभा एक ऐसा सदन बचा है जहां पर मैं नहीं गया या वहां पर मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं किया। वो इच्छा मेरी है और उसी इच्छा के अनुरूप उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हो चुका और अब इंतजार जब राज्यसभा में उनकी मौजूदगी को आप देखेंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा में नितिन नवीन का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। वे पटना के बांकीपुर से लगातार 2006 से विधायक थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति करने के लिए बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है। 2025 में नितिन नवीन लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा जाकर वो भी बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस लिहाज से उन्हें विधानसभा यानी विधायक का पद जो है वो छोड़ना पड़ा, उसका इस्तीफा उन्होंने दिया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। बांकीपुर वो सीट रही जहां से वहां की जनता का स्नेह, प्रेम और भरोसा जो है वो हमेशा से जीतते रहे। और उनके सियासी सफर को आप देखेंगे तो ये उनके इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो वहां की जनता का विश्वास है। विधानसभा के सदस्य से संबंधित था। मैंने स्पीकर साहब को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। वो इस्तीफा मंजूर हो गया, सारी चीजें प्रक्रिया जो है पूरी हो गई क्या? नहीं, वो तो विधानसभा सचिवालय प्रक्रियाओं पर काम कर रहा होगा। मैंने उनका पत्र जो है जो कल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, मैंने अभी आके उनको सौंप।
और इस्तीफे के कुछ देर पहले नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए राजनीतिक सफर की शुरुआत, बांकीपुर की जनता से पिछले 20 साल से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताया। पोस्ट में लिखा है, पार्टी ने उन्हें जो नई भूमिका दी है उसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए हमेशा से काम करते रहेंगे और ये उनका भरोसा और विश्वास हमेशा कायम रखने की कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 वर्षों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है। मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया। बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा। आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर एवं संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा। नमन बांकीपुर, जय बिहार। अब जरा नितिन नवीन के केंद्रीय राजनीति में पैर रखने के घटनाक्रम को भी समझ लेते हैं। सिर्फ पिछले 4 महीने नितिन नवीन के लिए बहुत कुछ बदल गया। 14 दिसंबर 2025 बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बनाए गए। 20 जनवरी 2026 बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 16 मार्च 2026 राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। 30 मार्च 2026 को बिहार विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल 2026 राज्यसभा सदस्य की वो शपथ ले सकते हैं और बीजेपी के अब तक के सबसे युवा वो अध्यक्ष हैं। बिहार से बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी नितिन नवीन को जाना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस इस्तीफे पर कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है और यह भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार, लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री रो रहे हैं। अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं,
ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक है। अब कुछ लोगों को बचा दी, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी की पहली बैठक होने वाली है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण सीएमजी का गठन किया गया और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से बिहार में पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति जैसे महंगाई, खाद्यान्न की कमी या फिर प्रवासियों की सुरक्षा से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा। और इसकी ये पहली बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण जो उत्पन्न परिस्थिति है उससे निपटने के लिए बिहार में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। देश में और बिहार में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके मद्देनजर बिहार में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवा की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा अन्य संबंधित विषयों पर समुचित समीक्षा एवं समन्वित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार स्तर पर एक उच्च स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी का गठन किया गया है और यह समूह जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बताते चले कि इस सीएमजी ग्रुप में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास, आवास, इसके साथ साथ खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, श्रम संसाधन विभाग, उसके अलावा हम बात करें तो प्रवासी श्रमिक कल्याण, ऊर्जा, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी जो है उन्हें शामिल किया गया है और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस समूह का नोडल विभाग जो है वो नामित किया गया है। इस समूह की जिम्मेदारी जो है राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ संभावित आपदा जो स्थिति है, आपात स्थिति, उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जो है समन्वय रणनीति तैयार करने व उसे लागू करने के लिए बनाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस ग्रुप की जो पहली बैठक है वो आज शाम 4 बजे जो है इसी जो सचिवालय है यहाँ पे होगी और इसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्य सचिव जो है प्रत्यमृत वो करेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव के अलावा जो है इस बैठक में गृह सचिव जो है वो मौजूद रहेंगे, डीजीपी मौजूद रहेंगे, तमाम जो विभाग इसमें नामित किए गए हैं उनके जो प्रधान सचिव, सचिव जो है वो शामिल होंगे। और इस बैठक के बाद इस उच्च स्तरीय जो सीएमजी के जो बैठक है इसके बाद जो है 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडल आयुक्तों व जिला अधिकारियों के साथ जो है वो मुख्य सचिव और गृह सचिव जो है वो बैठक करेंगे और इस बैठक का उद्देश्य जो है राज्यभर में प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके। ये है आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में अन्य विभागों को भी इस समूह में शामिल किया जाएगा। अमित माट, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर चौर से लड़की के शव को बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवती की पहचान हालांकि इस वक्त नहीं हो पाई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जाती हुई एफएसएल टीम फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत के पीछे की असल वजह क्या रही। सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा की एक घटना है जिसके बाद देखिए इलाके में सनसनी मच गई। तो यही देख रहे हैं कि सारे लोग अगल बगल के चारों पांचों पंचायत के लोग आ रहे हैं। अभी तक यह लड़की, यह लाश को कोई पहचान नहीं पाया है, कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस लड़की को साथे रेप भी हुआ होगा। हो सकता है। यह जांच के विषय है, प्रशासन इस पर जांच करे। चौर है जहाँ पे एक लड़की देखने से लगता है कि 20-21 वर्ष की लड़की है। उसका डेड बॉडी यहाँ पर मिला हुआ है और गले में दुपट्टा लगा करके हत्या किया गया प्रतीत होता है। सरफेस घनी आबादी से लगभग 200 मीटर दूर जो है सो जंगल में सबको जो है फेंका गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके साथ हो सकती है जो रेप की घटना की गई होगी। तो वो तो हम लोग पोस्टमार्टम में इस बिंदु को लिख दिए हैं, इंक्वेस्ट में इस बातों को लिखा गया है। अगर रेप किया होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या अब इस लड़की की पहचान सामने आ पाई है? ये कौन है? अभी तक तो इस मामले में भी किसी तरह की पहचान जो है वह क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस पहचान जुटाने में जुटी हुई है कि किसी तरीके से उस जो लड़की की लाश मिली है उसकी पहचान हो पाए।
लेकिन कहीं न कहीं एक लड़की की लाश इस तरीके से मिली है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, गले में उसका फंदा भी लगा हुआ था। तो ऐसे में ये पूरी बात जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बताई गई है कि संभवतः उसकी हत्या करके शव फेंकी गई होगी और उसके साथ रेप हुई है या नहीं हुई है इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन तमाम चीजों को हर एंगल से जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरना देने से अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं और यही वजह है कि मरीजों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी की देते हुए ये कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होने तक यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। अचानक हुई तालाबंदी से इलाज के लिए पहुंचे मरीज और उनके परिजन जरूर फंस गए। अस्पताल का गेट फांद कर लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आए। 2023-24 और आशा एब्सेंटी जो 1000 मिलता है वो हम लोग को नहीं मिलता है। मोमलाइजर में जो फलेरिया में काम कराते हैं उसका पैसा नहीं दिया जाए। ऐसा पैसा बहुत आशा का है जो साल के अंतिम में पैसा चला जाता है। 2023-24 का किसी का 8 महीना का बाकी है, किसी का 6 महीना का बाकी है, कि मतलब 95 से 100 आशा का जो महीना मिलता है 2000-4000 पैसा देते हैं सर महीना, वो सैलरी का हुआ है 2023-24 का। चलिए आज विद्यालय का समय था, विद्यालय हम पहुंचे, उससे पूर्व कुछ बच्चे आ गए थे और एक बच्चा को कुत्ता काट लिया था। इमरजेंसी में उसको लेकर आए थे हम यहाँ पर और इमरजेंसी हमको तो आने के लिए मिल गया, बट अभी विद्यालय में आज पीटीएम भी है और हम बच्चे को लेकर के अंदर में फंसे हुए हैं। और हमारे जो आशा कार्यकर्ता है इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और विद्यालय का विधि व्यवस्था खुद हम प्रधान शिक्षक हैं तो उसमें भी थोड़ी असुविधा हमको हो रही है। ये आशा लोग ताला नहीं खोल रहे। हम प्रेजेंट इमरजेंसी में आए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था तो दवाई लेने के मांग के डीएम साहब के आदेश में सब लोग मांग कर रहा है। अभी तक डीएम साहब आए नहीं। हम लोग भूखे प्यासे अंदर में बंद थे, सुबह से अभी तक खाना भी नहीं खाए। तो टैबलेट खाना था, टैबलेट खाए नहीं, इसलिए हमको गेट फाड़ के आना पड़ गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।